5 कैटेगरी बताई थी कलर की, है ना, जिसके बेस पर हमने शेड कार्ड को रीड करना सीखा था ना, कि 5 कैटेगरी के हिसाब से हम कलरिंग को डिसाइड करते हैं कि किस कलर के लिए हमें बाल प्रिलाइट करना है, किसके लिए नहीं करना है, और अगर प्रिलाइट करना है तो कितना प्रिलाइट करना है। ये बात हमें कैसे पता लगती है? ये बात हमें शेड कार्ड से पता लगती है। क्लियर है? अगर शेड कार्ड पे वो कलर बहुत ज्यादा हाई लिफ्टिंग में नजर आ रहा है तो मतलब आपको नो लेवल तक प्रिलाइट करना पड़ेगा। अगर शेड कार्ड पर वो कलर चाहे नो लेवल पे हो लेकिन ब्राउनिश टोन में नजर आ रहा है तो आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन बाल वर्जिन होना चाहिए। अगर क्लाइंट आपकी रूट टचअप भी करती है या मेहंदी लगाती है, डाई लगाती है, या पहले से कोई कलर है उसके बालों में, तो भी आप डायरेक्ट कलर को अचीव नहीं कर पाओगे, पैची हो जाएगा कलर। तो कल की थ्योरी और प्रैक्टिकल के बेस पे हम 2-4 केस पढ़ेंगे पहले। वॉइस आ रही है ना मेरी? चलिए, यहां हम रखते हैं बेस और यहां रख लिया डिजायर शेड। बेस मतलब जो क्लाइंट का ऑलरेडी होगा आपके, और डिजायर शेड मतलब जो उसे कराना है, जो वो चाहती है चेंज अपने हेयर में। तो सपोज करो क्लाइंट का जो बेस है वो 3 नंबर है प्लस हीना कोटेड है। ये केस सबसे ज्यादा रहता है लोगों के पास कि बालों में मेहंदी लगी हुई है और बाल काला है। और डिजायर शेड इस तरह के लोगों का सबसे ज्यादा होता है ब्राउन टोन प्लस हाइलाइट्स, मतलब उनको ग्लोबल कलर चाहिए होता है प्लस हाइलाइट्स के साथ, जिसमें कि कोई भी बंदा अगर पैसे लगाता है तो उसको एक बात की उम्मीद होती है कि बाल मेरा जैसा है उससे तो चेंज होना चाहिए, और बहुत ज्यादा डिजास्टर चेंज नहीं होना चाहिए कि खराब लगे, है ना। तो ज्यादातर चॉइस यही रहती है कि थोड़ा बहुत ब्राउनिश शेड का ग्लोबल और हाईलाइट्स कर दो अच्छी सी, जो मेरे फेस पर सूट करे। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी बाल पर हीना लगी हो तो एक चीज तो इसमें से पहले ही कट हो जाएगी, हाईलाइट्स। आपको कभी भी उसके बालों पर हाईलाइट सजेस्ट नहीं करनी है जब तक आपका एक्सपीरियंस बहुत बेटर ना हो जाए। ठीक है जी, जब तक आपका एक्सपीरियंस इतना ना हो कि आप खराब चीज को भी सुधारने की हिम्मत रखो, तब तक आप इस तरह का कोई भी पंगा मत लेना किसी से। अदरवाइज किसी का अगर बाल खराब हो गया तो आपको बहुत इश्यू हो जाएगा, आपका नाम खराब होगा, काम खराब होगा, वो अलग। तो जी, खराब मीन्स हीना कोटेड जो हेयर होता है ना मैडम, उसको प्रिलाइटिंग करने में बाल के फाइबर ब्रेक हो जाते हैं। 80% फाइबर ब्रेक हो जाएगा हेयर का, तो बाद में बचेगा ही क्या। चाहे आप उस पर कितना ही केराटिन कर देना, कुछ भी कर देना, बाल तो गया फिर। जी, तो हाइलाइट्स आपको कभी भी नहीं करनी है जब बाल पर हीना लगी हो। तो हीना में आप क्या सजेस्ट करोगे उन्हें? ग्लोबल कलर, यानी कि जो ब्राउन कलर आपको चाहिए वो आप करा सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि हीना हेयर पर आपको सिर्फ 3 फैमिलीज में से कलर डिसाइड कराने होते हैं कस्टमर को। ब्राउन फैमिली, कॉपर फैमिली और रेडिश फैमिली के कलर आप कस्टमर को दिखाओगे। देखो ये 3 बहुत बड़ी फैमिली होती है, शेड कार्ड का 40% हिस्सा इन्हीं तीनों फैमिलीज के कलर से भरा हुआ मिलेगा आपको। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कस्टमर को इन इतने सारे कलर में से एक भी कलर समझ ना आए, पसंद ना आए। हो सकता है कई बार 100 में से 1-2 लड़कियां या जो लेडी होती है वो ऐसी भी होती है जो मना कर देंगी कि नहीं मुझे तो करानी ही हाईलाइट्स थी। ठीक है, तो आप उनको उनके रिस्क पर ये बोलकर कि मैडम वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, अगर आपको करानी है तो आप करा लो, मैं कर दूंगी, मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कर सकते हो। ठीक है जी। अदरवाइज आप अपनी तरफ से उन्हें सजेस्ट करो तो सिर्फ ग्लोबल कलर सजेस्ट करना, वो भी ब्राउनिश कॉपर या रेडिश टोन का कलर। ठीक है। अब सपोज करो कि आपके कस्टमर ने अगर ये चीज डिसाइड कर ली, आपने उन्होंने आपकी बात मान ली और कोई भी ब्राउनिश कॉपर या कोई भी रेडिश टोन का शेड उन्होंने पसंद कर लिया, तो आप उनको ये कलर करोगे कैसे? देखिए बाल 3 नंबर का है, तो हीना हेयर पर मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको बाल परलाइट यानी ब्लीच करना पड़ेगा। अब चाहे आप इसे ब्लीच वॉश मान लो, चाहे आप इसे क्लींजिंग मान लो, चाहे आप इसे प्रीलाइटनर मान लो, बाल को ब्लॉन्ड करना मान लो, कुछ भी समझ लो, जो जो भाषा आपको अच्छी लगती हो आप वो मान लो अपने मन से।
क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये सारी एक ही बात है। कुल मिला के हम बाल को प्रिलाइट करने का काम कर रहे हैं, बाल की अंडरटोन्स को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। ठीक है जी। चलिए, तो 3 नंबर के बाल पर आपने जैसे ही ब्लीच लगाई या प्रिलाइटनर लगाया तो आपके बालों में कौन सी टोन आएगी? रेड टोन आएगी। उसके बाद आपका बाल 3 नंबर से 4 नंबर की तरफ लिफ्टिंग होना शुरू हो जाएगा। 4 नंबर पे कौन सी टोन आएगी? रेड टोन आएगी। 4 नंबर से आपका बाल 5 नंबर की तरफ लिफ्टिंग होगा। 5 नंबर पे कौन सी टोन आएगी? रेड ऑरेंज टोन आएगी। 5 नंबर से 6 नंबर लिफ्ट होगा तो कौन सी टोन आएगी? ऑरेंज टोन आएगी। 6 नंबर से 7 लेवल तक लिफ्टिंग होगी इसकी, तब कौन सी टोन आएगी? ऑरेंज, ऑरेंज येलो टोन। यहां पर लाके आपको बाल प्रोसीजर स्टॉप कर देना है लास्ट टू लास्ट। अदरवाइज कोशिश ये रखना कि 6 लेवल पे ही आप इसको स्टॉप कर दो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब तक आपको 6 लेवल पहचान में आएगा तब तक आपका बाल कहीं कहीं से 7 लेवल पे पहुंच चुका होगा, बाल पैची हो जाएगा। तो कितना ही एक्सपीरियंस वाला बंदा हो, हर बंदे के हाथ से बाल 6-7 लेवल 5-6 लेवल पैची जरूर होगा, चाहे कितना ही एक्सपीरियंस हो उसको, कुछ भी हो। यहाँ पर जब बाल पर ब्लोंडर लगता है ना तो अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस फेल होने शुरू हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है सबके साथ। लेकिन आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर येलो टोन बाल में आ गई तो आपको येलो से ऊपर बाल नहीं जाने देना, अदरवाइज मेहंदी वाला बाल डैमेज होना शुरू हो जाएगा। फिर वही बात आ गई कि हाईलाइटेड होना शुरू हो जाएगा तो मतलब फाइबर ब्रेक हो जाएगा बाल का। अगर आपने बाल के फाइबर्स को बचा लिया तो आपका बाल बच गया, चाहे आपने 30 वॉल्यूम से प्रिलाइटनर लगाया हो चाहे 40 से। अगर आपने 6 लेवल पे बाल को रोक दिया तो बाल डैमेज नहीं हो सकता आपका। थोड़ा बहुत जो देखो, एक केमिकल रिएक्ट तो करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा। तो 6 लेवल पे आपको ये प्रोसीजर स्टॉप करना है, अदरवाइज 7 तक ले जाके आप इसको रोक सकते हो। क्लियर है सबको? ठीक है, तो देखो, जैसे ही आपने ये प्रोसीजर यहां पर स्टॉप किया, उसके बाद आपको सबसे पहले करना होगा कस्टमर का वॉश। वॉश के बाद होगा डिपॉजिट। डिपॉजिट किससे किया जाएगा? अगर क्लाइंट ने यहाँ पर ब्राउन टोन पसंद की है 6 लेवल की, 7 लेवल की, 8 लेवल की, 9 लेवल की, 10 लेवल की, चाहे कोई भी कलर टोन है, ठीक है, बेस कलर चाहे कोई भी है उसका, लेकिन अगर वो कलर टोन शेड कार्ड में ब्राउन दिखती है, रेडिश टोन की दिखती है या कॉपर टोन की दिखती है, तो ही आप उसको ग्लोबल कलर में कर सकते हो। ब्लॉन्ड कलर को आप यहां पर नहीं कर सकते हो, ये बात का ध्यान रखना हमेशा। कुछ लोग ऐसा भी मानने लग जाते हैं कि 7 लेवल के अंडरटोन पे ब्लॉन्ड कलर चढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो कभी भी चीज पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो ग्लोबल कलर के लिए इसीलिए आपको 6 लेवल तक बाल प्रलाइट करना है, और जो भी कलर टोन आपके क्लाइंट ने पसंद की है उस कलर टोन से 1 लेवल नीचे का शेड आपको लेना है। यानी जो कलर उसने पसंद किया होगा, सपोज अगर उसने 6 लेवल का कलर पसंद किया है तो आपको उसको डिपॉजिट करना है 5। अगर उसने 7 लेवल का कलर पसंद किया है तो आप उसको डिपॉजिट करोगे 6। अगर उसने 5 लेवल का कलर पसंद किया है तो आप उसको डिपॉजिट करोगे 4। 1 लेवल हमेशा डाउनर टोन में आपको कलर डिपॉजिट करना है। प्लस साथ ही साथ आपको यूज करना होगा कटर का। कटर जो अभी अभी मैंने दोबारा भी आपको समझाया था, जब कभी भी आप बाल को प्रलाइट करते हो और आपको ब्राउनिश टोन, कॉपर टोन या रेडिश टोन के शेड में जाना है तो विदाउट प्रिलाइटिंग ये चीज पॉसिबल है, लेकिन बाल में पैच बनेगा हमेशा। लेकिन अगर आप कटर का यूज करोगे ना तो आपके बालों में पैच नहीं आएगा, कलर परफेक्ट आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कलर की जो लाइफ होगी उससे वो लाइफ बढ़ जाएगी। नॉर्मली आप किसी भी बाल पे ये कलर डाल सकते हो, कलर आ जाएगा, लेकिन जैसे ही उसका वॉश होगा बहुत जल्दी जल्दी उनका कलर फेड आउट होना शुरू हो जाएगा। जबकि अगर आप कटर का यूज करोगे तो बाल में प्राइमरी पिगमेंट वापस से बन जाएगा और कलर बहुत जल्दी से फेड नहीं होगा। ठीक है, तो कटर का यूज आपको जरूर करना है। कटर कौन सा चाहिए इसमें? आपको ऑरेंज का और ऑरेंज येलो का, यानी आपको 2 कटर यहां पर यूज करने पड़ेंगे, वॉयलेट और ब्लू। ऑरेंज टोन काटने के लिए ब्लू कटर आपको डालना है और येलो टोन काटने के लिए आपको वॉयलेट कलर डालना है। कितना डालना होता है? जो भी कलर आपने लिया है, ब्राउनिश टोन जो भी ली हुई है, अगर ये टोन आपकी
50 ml है, तो दोनों कटर आपको 10 से 15 ml, 10 से 15 ml इतने आप डाल करके अपना काम कर सकते हैं। क्लियर है? और जो आप ग्लोबल कलर बनाओगे ना, उसी में से थोड़ा सा कलर अलग निकाल के 5 नंबर डाल के रूट टचअप बना देना उसी का सेम। क्योंकि ये आपने बना लिया ना, एक बार पूरा बाउल बना होगा, तो 2-3 ब्रश इसी में से निकाल के उसमें 5 नंबर डालना, अलग से 20 वॉल्यूम में अपना टचअप भी बना लेना इसी कलर में से। आपको अलग से घोलने की जरूरत नहीं है, एक ही बाउल बनाओ एक ही बार, उसी में से थोड़ा कलर निकालो अलग और 5 नंबर डाल के अपना टचअप बना लो। कौन बोला? बोला कौन पहले ये बताओ। कैमरा ऑन करो मैडम अपना, शोभा जी कैमरा ऑन करो अपना। शोभा जी, जी आपने डे 1 की क्लास ली थी? अपनी बुक खोलो, देखी थी ना? अपनी बुक खोलो, कुछ लिखा आपने रिकॉर्डिंग देख के, नोट बनाए उसके? गलत बात है ना मैडम आपकी, उस रिकॉर्डिंग में भी साफ साफ मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, लिख लो मेंशन कर लो, लिख लो मेंशन कर लो। मैडम देखो, नहीं लिखोगे इसमें मेरा तो कुछ नहीं जा रहा मैडम, है ना? जो कुछ जाएगा आपका जाएगा। मेरे हिसाब से तो आज तीसरी क्लास है, एक हफ्ते बाद आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या पता आप कहाँ मैं कहाँ, है ना? लेकिन इस एक हफ्ते में आप जो कुछ ले सकते हो वो ले लो, मेरा ऐसा मानना है मैडम। अगर आपने अपनी जमा पूंजी में से 1 रुपया भी खर्च किया तो उसको वसूलो आप डे 1 की क्लास मैडम दोबारा देखना, मैं आपको जवाब देना नहीं चाह रहा फिलहाल, क्योंकि ये कुल मिला के मैडम अगर मैं बता भी दूंगा तो फिर आप पीछे का पढ़ ही नहीं पाओगे, और रिकॉर्डिंग देखने से हो सकता है इसके साथ साथ बहुत कुछ क्लियर हो जाए आपका। आप एक बार दोबारा से देखना रिकॉर्डिंग डे 1 की, और नोट बनाते आ जाओ पूरे। कल तक तीनों रिकॉर्डिंग, तीनों चारों कल तक सबके नोट बना के मुझे कल की क्लास में मिलना। शोभा जी, शोभा जी वॉइस आ रही है आपको मेरी? जी डिपॉजिट मैं बता रहा हूं आपको, फिर भी लिख लेना इसको। डिपॉजिट के लिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ 20 वॉल्यूम यूज होता है, ठीक है जी? 10 वॉल्यूम 20 वॉल्यूम आप डिपॉजिट के लिए यूज कर सकते हो, और रूट टचअप में सिर्फ 20 वॉल्यूम का ही आपको यूज करना है। अदरवाइज अगर 10 वॉल्यूम से आप रूट टचअप करोगे तो वो डेप्थ में भी जा सकता है। 20 वॉल्यूम बहुत सेफ साइड होती है रूट के लिए। जी मैडम, बिल्कुल मैडम। किसी ने ये भी पूछा था कि डिपॉजिट के लिए कौन सा यूज होगा, वो भी आप ही थे। कोई बात नहीं दीदी, फिर भी आप मेरी बात मान के सारी रिकॉर्डिंग दोबारा से देखना और सबके नोट बना लो, फिर आप भूलोगे नहीं। ठीक है, समझ आ गया? ये मिटा दूं, अब अगला केस पढ़े? पूछिए सर, कहिए हुकुम। सर जैसे यहाँ अगर क्लाइंट को ब्राउन टोन में नहीं चाहिए, कॉपर या रेड टोन में चाहिए, तब भी हम ये वाले कटर डालेंगे उसमें? जी महाराज, कटर ये जरूर डालें उस कलर में। सर मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि कोई भी कलर हो इनमें से कोई भी, अगर आप इसको डालोगे कलर तब भी वही आएगा, नहीं डालोगे कलर तब भी वही आएगा, लेकिन इसको डालने से कलर में परफेक्शन आएगी, पैच नहीं आएगा, जल्दी से फेड नहीं होगा। और इसको ना डालने से कलर में पैच भी आएगा, जल्दी से फेड भी होगा, और परफेक्शन भी नहीं दिखेगी। कलर अगर रेड करेंगे तो रेड ही आएगा, कोई कटेगा नहीं। नहीं महाराज, कैसे कट जाएगा? हाँ क्योंकि हम ग्रीन डालेंगे, रेड में तो कटेगा। जी साहब, ये तो हमें येलो और वो काटना है। जी सर, ऐसा होता है सर। चाहे आप देखो, ये कॉपर भी तो ऑरेंज ही है, हाँ, है ना? हाँ। चाहे आप कॉपर कर रहे हो फिर भी आपको कॉपर का कटर डालना है। पता क्यों? क्योंकि अंडरटोन का जो कॉपर होता है वो बहुत हैवी कॉपर होता है, ठीक है? और क्लाइंट की खासियत है
कि वो कॉपर टोन भले ही पसंद कर ले, लेकिन जब वो हो जाएगी ना, उसके बाद वो कहेगी ये तो मेहंदी जैसा लग रहा है। तो आप जितना उसमें कटर का यूज करो उतना अच्छा है आपके लिए। डाल ले वॉयलेट और ब्लू। ना गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, होने के बाद क्लाइंट यही कहती है हाँ। ऐसा तो मेहंदी से ही आ जाता है हमारा, हाँ। है ना। तो आप कटर का यूज करो ताकि कॉपर टोन में भी उसको ब्राउनिश टोन का रिफ्लेक्ट दिखे। उसमें भी ये दोनों डालने हैं, वॉयलेट और ब्लू। जी साहब, ओके सर, सब दोनों डालने हैं। धन्यवाद जी। जी हम्म 10 ml भी डाल सकते हो, 15 ml भी डाल सकते हो। मैंने 10 से 15 ml बोला था। 10 से 15 ml का मतलब ये होता है मैडम कि अगर आपने 50 ml से कम कलर रखा है तो आप 8-10 ml लो। अगर पूरा 50 ml से प्लस है कलर तो आप 15 ml भी ले सकते हो। जी मैडम, जी मैडम। नहीं जी मैडम, वो कलर की क्वांटिटी के हिसाब से डलता है कटर। एक बात सोचो, आपने जो ब्राउन कलर लिया है लगाने को, वो लिया है आपने 10 ml, और 15-15 ml आप कटर डाल दो, तो ये तो बेकार की बात हो गई। जी देखो, इसकी जो क्वांटिटी है कुल मिला के मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, इसकी क्वांटिटी होती है पूरी ट्यूब में क्वार्टर ट्यूब कटर आता है। अगर एक ट्यूब 50 ml की होती है ना, तो क्वार्टर ट्यूब तकरीबन 12.5 से 13 ml बनती है उसकी। तो इसलिए मैंने आपको 10 से 15 ml का आइडिया दिया, क्योंकि क्वार्टर ट्यूब को जब कोई डालता है ना, तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि क्वार्टर ही निकली है। जी देखो, मैं आपको बता रहा हूं, यहां देखो ध्यान से। सपोज करो कि यहां पर है ये ब्राउन कलर, ये ले लिया आपने कलर। आपका कलर की क्वांटिटी है 25 ml, तो कटर की क्वांटिटी इस हिसाब से कितनी होगी? 7.5 ml या फिर 8 ml, है ना। दूसरे कटर की क्वांटिटी भी सेम, 7.5 से 8 ml। ये आइडिया होता है मैडम। जी हाँ, तो मैडम मैं वही तो बता रहा हूँ, जब यहाँ पर कलर कम हो रहा है तो कटर कम हो रहा है। यहाँ पर कलर अगर 100 ml हो गया, तो ये भी तो बढ़ जाएगा। ये 15 का 30 ml हो जाएगा, 25 ml हो जाएगा। जी बढ़ेगी मैडम, डेफिनेटली बढ़ेगी। जब कलर बढ़ रहा है तो कटर भी बढ़ेगा, कलर घट रहा है तो कटर भी घटेगा। तभी तो वो क्वांटिटी बन रही है ना मालिक मेरे, क्वांटिटी तो तभी बनेगी ना। दोबारा बताऊं, देखो, अगर आपने ब्राउन कलर तकरीबन 25 ml लिया, तो कटर की क्वांटिटी आधी हो गई, जितनी आपको बताई थी 7.5 ml हो गई। लेकिन अगर वही ब्राउन कलर आपने 50 ml लिया, तो कटर की क्वांटिटी जो आपको बताई थी वही 10 से 15 ml हो गई, है ना। लेकिन अगर ब्राउन कलर की आपने 100 ml लिया, 2 ट्यूबें ले ली, तो कटर की क्वांटिटी भी डबल हो गई ना। 20 से 25 ml आ गई, 15 से 20 ml आ गई। जी ओके। पता क्या, आप लोगों की गलती नहीं है। पता है, आप लोग तो खैर, आप लोगों के पास मैं हूं, आप लोग मुझसे पूछ रहे हो। जब मुझे ये सब कंफ्यूजन होती थी तो मेरे पास कोई नहीं था पूछने वाला। मैं बड़ी मुश्किलों से देख देख के, सुन सुन के लोगों से, बड़ा गूगल पे पढ़ पढ़ के कंफर्म करता था मैं इस चीज को। 4 नंबर चाहिए होगा ना। हम्म तो आपने सीधा 4 नंबर लगाया। हाँ
फिर वो आएगा ही आएगा, क्योंकि कटर नहीं डाला होगा ना आपने। बिना कटर के ऐसे ही कटर मैडम डाला ही इसलिए जाता है। कटर का मतलब पता है क्या होता है असल में? ये बात आपको हर कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। कटर का मतलब होता है कलर पर्सनलाइज करना। कलर को पर्सनलाइज करने को बोलते हैं कटर, कि उसमें दूसरी कोई और टोन अवेलेबल नहीं होगी कटर डालने के बाद। अगर आपको 5 नंबर करना है तो 5 नंबर ही मिलेगा, इसीलिए कटर का यूज किया जाता है। अगर आपने कटर ज्यादा डाल दिया तो कटर अपना कलर देना शुरू कर देगा। कलर को पर्सनलाइज करने को ही टोनर बोला जाता है, जो भाई अभी पूछ रहा था ना, टोनर। असल में कलर कटर ही टोनर होता है, और टोनर ही कलर को पर्सनलाइज करने का काम करता है। तो ये टोनर आपको हर जगह पर यूज करने पड़ते हैं और कई सिचुएशंस में यूज करने पड़ते हैं, लेकिन टोनर को अब लोगों ने बना दिया क्लींजर। क्लींजर टोनर का जो यूज होता था वो अलग कर दिया लोगों ने। कलर को पर्सनलाइज करने के चक्कर में कलर टोनर में शैम्पू डाल के लोग उसे लिक्विड बना रहे हैं और अपनी रील में डाल डाल के दिखा रहे हैं, जिससे लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि ये बंदा क्या डाल रहा है, इसने पीला पीला कुछ डाल दिया, नीला डाल दिया, हरा डाल दिया, व्हाइट व्हाइट डाल दिया, पता नहीं क्या था, लिक्विड था, कलर था, उसके बाद कलर चेंज हो गया। तो वो असल में सारा टोनर का काम होता है। टोनर मतलब आपका जो हेयर कटर होता है। जैसे आप ऐसी कोई टोन बाल पर डाल दो जिससे कोई कलर पर्सनलाइज होता हो या कॉम्प्लीमेंट होता हो, तो वहां उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो चला जाता है। जी मैडम, कलर को पर्सनलाइज करने को टोनर बोलते हैं। मैंने बताया टोनर को यूज करने का तरीका अब चेंज हो गया है। जब आपको टोनर समझाऊंगा तो पता लग जाएगा उसे कैसे यूज करना होता है। हर सिचुएशन में टोनर का यूज नहीं होता। कई बार बस रील बनाने के लिए दिखाने के चक्कर में टोनर डाल देते हैं जबरदस्ती, लेकिन हर एक सिचुएशन में टोनर का यूज नहीं होता। और टोनर की एक बड़ी खासियत भी है, जब आप लोग टोनर पढ़ोगे तो पता लग जाएगा आपको। फिलहाल हम अगला केस पढ़ते हैं, दूसरा। यहाँ है बेस कलर और यहाँ है डिजायर शेड। चलिए, फिलहाल क्लाइंट की जो डिमांड है वो है ग्लोबल प्लस हाइलाइट्स। क्लाइंट का जो बेस कलर है वो है 4 नंबर, वर्जिन मान लिया हमने इसे। हीना कोटेड, डाई कोटेड तो जैसा भी पिछला बताया वैसे ही होगा, सेम। अब बात करते हैं नॉर्मल कंडीशन की। जब एक नॉर्मल कंडीशन का बाल हमारे पास आता है, एक वर्जिन बाल, तो आपको उस पर अगर ग्लोबल हाइलाइट्स करनी है या बालेआज करना है, ग्लोबल बालेआज करना है या नॉर्मल एक बालेआज करना है सीधा सीधा, तो आप उस पर वो कैसे करोगे? देखो, ग्लोबल हाइलाइट्स हो चाहे ग्लोबल बालेआज हो चाहे ग्लोबल ओमरे हो, होगा सब कुछ ऐसे ही जैसे ये प्रोसीजर मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, इससे अलग कुछ नहीं होगा। जैसे पिछले केस में मैंने आपको बताया ना कि डाई वाला हो चाहे मेहंदी वाला हो चाहे नॉर्मल उसने रूट टचअप किया हो, घर पे कलर लगाया हो, तो सारा कुछ भी है उसके बालों में, जो पिछला केस आपने लिखा वो हर बात का सोल्यूशन है आपकी। ऐसे ही इस केस में भी हर बात का आपको सोल्यूशन है, चाहे ग्लोबल बालेआज है, चाहे ग्लोबल हाइलाइट्स है, चाहे ग्लोबल प्लस उम्ब्रे करना हो आपको। चलिए, जब आपको क्लाइंट को एक वर्जिन हेयर पर ग्लोबल प्लस हाइलाइट्स करना हो, तो सबसे पहली चीज उसमें होती है ग्लोबल। जब तक आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है, आपकी स्पीड बहुत अच्छी नहीं है, ज्यादा नहीं है, या आपके पास काम करने के लिए 2-3 असिस्टेंट नहीं है, तब तक आपको फंसने वाला काम कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा अपनी सेफ साइड लेकर चलनी चाहिए। तो सबसे पहले आप कस्टमर को करोगे ग्लोबल, जो भी उन्हें चाहिए हो। देखो, वर्जिन हेयर है, इसका मतलब आप उस पर डायरेक्ट कलर कर सकते हो बिना ब्लीच के। आप 30 वॉल्यूम या 40 वॉल्यूम के साथ उनको कलर करके दे सकते हो। जैसे ही आप अपना ग्लोबल कलर कंप्लीट करोगे, सेकंड उसके बाद आपको करनी होती है हाइलाइट्स।
चाहे बालेआज करना हो, चाहे ओम्ब्रे करना हो, जो जिस चीज की जिस टेक्निक की एप्लीकेशन आपको करनी है, उस टेक्निक की एप्लीकेशन आप बाद में करोगे जब आपका पूरा ग्लोबल कलर कंप्लीट हो चुके खत्म हो जाएगा सारा, कि कलर आपने कर भी दिया, वॉश भी हो गया, सुखा भी दिया, ड्रायर भी कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ हाइलाइट्स की, बालेआज की या उम्रे की जो टेक्निक आपके कस्टमर को करानी है उसकी एप्लीकेशन आप बाद में करोगे। बता, सपोज करो अपने क्लाइंट का हेयर है वर्जिन 4 नंबर का, ठीक है, और उनका जो डिजायर शेड है वो है ग्लोबल प्लस हाइलाइट्स। हाइलाइट्स का मतलब सीधा सीधा कोई ना कोई ब्लॉन्ड कलर ही कराएगी, है ना। दूसरी चीज ग्लोबल करा रही है तो मतलब ऐसा तो नहीं कि ब्लॉन्ड कलर का ग्लोबल होगा साथ में, तो ग्लोबल या तो ब्राउन स्टोन का हो सकता है, चाहे विजिबल हो चाहे थोड़ा नॉर्मल हो, ग्लोबल तो ग्लोबल हो गया, है ना। तो ग्लोबल अगर बाल वर्जिन है तो आप सीधा सीधा अगर कम दिखने वाला है तो 30 से, अगर नॉर्मल दिखाना है प्रॉपर तो 40 वॉल्यूम से आप उनका ग्लोबल पूरा कर सकते हो। जैसे ही उनका ग्लोबल कंप्लीट होगा पूरा, हेड वॉश करने के बाद, स्ट्रेट ड्रायर करने के बाद आपको उनको हाइलाइट्स करनी है तो हाइलाइट्स की एप्लीकेशन करोगे, उनको अगर बालेआज कराना है तो बालेआज की एप्लीकेशन करोगे, अगर उम्रे कराना है तो उम्रे की एप्लीकेशन करोगे, और कोई और टेक्निक करनी है तो उसकी एप्लीकेशन करोगे। कहने का मतलब है पूरा ग्लोबल कलर खत्म होने के बाद ही आपको दूसरे काम की शुरुआत करनी है, जब तक आप प्रॉपर परफेक्ट ना हो जाए दोनों काम को एक साथ कभी भी मत करना। इसमें तो अभी बहुत क्वेश्चन है मैडम, कर लो। नहीं नहीं, कर लो। हम्म। जी बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करेंगे मैडम। हाइलाइट्स के लिए तो बाल आपको प्रिलाइट ही करना पड़ेगा ना, बिना प्रिलाइटिंग के आप ब्लोंड कलर कैसे अचीव करोगे। हाँ, लेकिन इससे एक चीज का आपका फायदा भी है और एक बात का नुकसान भी है, ठीक है। फायदा ये है कि ग्लोबल कलर होने के बाद बहुत ही जल्दी आपका बाल प्रिलाइट हो जाएगा, काम बहुत आसान हो जाएगा, आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी, फंसोगे नहीं, कहने का मतलब है सीधा सीधा आराम से काम हो जाएगा आपका। और दिक्कत ये है कि इसमें क्लाइंट का बाल देखो डबल डबल प्रोसीजर हो रहा है तो हो सकता है थोड़ा बहुत डैमेज हो, ऐसा नहीं कि डैमेज होगा ही होगा, थोड़ा बहुत डैमेज हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें ओलाप्लेक्स वगैरह यूज करते हो या सिरम वगैरह डाल के यूज करोगे तो शायद जितना डैमेज होना चाहिए वो उतना भी ना हो। इसमें डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस कितना अच्छा है और आपकी स्पीड कितनी ज्यादा है। अगर आप स्पीडली काम करते हो तो हो सकता है कस्टमर का बाल 10% ही डैमेज हो, लेकिन अगर आपकी स्पीड ही कमजोर है कि आप एक सेक्शन बांधने में ही आपको 1.5 घंटा लग गया तो मैडम बाल को हटने से कोई बचा ही नहीं सकता फिर तो। क्यों साहब। अरे नहीं। जी, इसमें रूट टचअप कैसे आएगा, ग्लोबल में हो गया ना वो तो। ग्लोबल का मतलब क्या होता है, रूट से लेके नीचे तक के बालों में पूरा एक रंग, उसको ग्लोबल माना जाता है। अगर आपके रूट में कोई अलग कलर है और लेंथ में अलग कलर है तो उसको ग्लोबल नहीं मानते। रूट में 30-40 वॉल्यूम का यूज नहीं होगा, सिर्फ 20 वॉल्यूम का ही यूज होगा। क्या। जी, 5 नंबर के साथ। ठीक है। जी, 3 प्रोसीजर आएंगे, चौथा भी आएगा, डिपॉजिट भी तो होगा ना हाइलाइट्स में, 4 प्रोसीजर आ जाएंगे इसमें। ठीक है।
हाँ तो मैडम मैंने ये कब कहा कि बाद में रूट टचअप लगाना है, वो तो पहले की ही पूछ रही है। कौन पूछ रहा है? कैमरा ऑन करो अपना। मैडम एक बात बताओ, जब आप 30 वॉल्यूम से कलर लगाओगे तो कहाँ लगाओगे? रूट में लगाओगे? तो पूरे बालों में क्या रूट में भी लगा दोगे? 30 वॉल्यूम को तो आप रूट पे यूज कर ही नहीं सकते हो। तो वही कलर आपको थोड़ा सा अलग बाउल में निकालना है, उसमें 5 नंबर डालना है और 20 वॉल्यूम से बना के वो दूसरा कलर आपको रूट में ऐड करना है, वो यही पूछ रही है। रूट में नहीं लगा सकते हो कोई कोई भी कलर। जब आप 30 या 40 वॉल्यूम से बना लोगे तो इसका मतलब है रूट पर कांटा लग गया कि वो कलर रूट पे टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। अब आपने यहां पर अपनी एप्लीकेशन डन कर ली जी। किसका? अरे मैडम कैसी बात कर रहे हो आप, उसका खुद का कलर 4 नंबर है, लेकिन ग्लोबल तो आपने 40 वॉल्यूम से लगाया है। 40 से लगाया, 30 से लगाया, इसका मतलब उसका 4 नंबर चेंज करना है ना आपको। तो उसमें 4 कैसे डाल दोगे आप? जी 5 नंबर करना ही पड़ेगा आपको। डे 2 की क्लास देख लेना अब आप ज्योत्सना जी। क्या समझा नहीं, मैं दोबारा पूछूं? तो भी 5 ही डालना पड़ेगा। देखो मेरी बात सुनो, क्लाइंट का बेस कलर क्या है इस बात से मतलब नहीं है। वो जो करा रही है उसके हिसाब से तो बेस कलर ऊपर जा रहा है ना, 6 या 7 लेवल पे जाके रुकेगा ये तो मैडम आप वहां 2 या 3 नंबर थोड़ी डालोगे, आपको 5 ही डालना पड़ेगा। क्योंकि कलर तो नीचे का तो कलर चेंज हो रहा है ना उसके। 5 नंबर नहीं डाला तो रूट में तो उसके जल जाएगा, वो बत्ती जल जाएगी, रूट का कलर ज्यादा दिखेगा। नहीं नहीं, अरे बस करो ज्योत्सना जी, ये इस बात को मैंने इसलिए लिखवाया भी था, बल्कि मेंशन कराया था कि चाहे रूट में व्हाइट हेयर हो चाहे ना हो, 5 नंबर तो आपको डालना ही पड़ेगा। चलो आगे पढ़ते हैं। सपोज कि आपने ग्लोबल कलर पूरा कर लिया, उसके बाद हाइलाइट्स बांधी, ठीक है, बाले आज करना था तो बाले आज बांधा, उम्रे करना था तो उम्रे, यानी अपनी एप्लीकेशन आपने दूसरी कंप्लीट की। जैसे ही एप्लीकेशन कंप्लीट होगी, आपको बाल प्रिलाइट कर रहे हो आप अपना, है ना? बाल कितना प्रिलाइट होगा? जो कलर उन्होंने पसंद किया होगा उसके हिसाब से आप मिनिमम 8 लेवल और मैक्सिमम 9 लेवल इतना ही प्रिलाइट करोगे, है ना? चाहे कोई भी कलर हो, ज्यादा से ज्यादा 9 लेवल आप प्रिलाइट कर सकते हो बाल को। और नॉर्मल शेड होगा तो 8 लेवल पे रोक दोगे आप, यानी येलो पे, जैसे हमने कल किया था डेमो, है ना? तो जहां भी आपने प्रिलाइट किया वहां तक आपने बाल को प्रॉपर प्रिलाइट किया और प्रोसीजर अपना स्टॉप कर लिया, यानी वॉश कर दिया क्लाइंट का हेयर। वॉश करने के बाद आपको क्या करना होगा? दोबारा से डिपॉजिट, वापिस से आपको कलर डिपॉजिट करना है क्लाइंट को। कलर डिपॉजिट कौन सा होगा? जो कलर उन्होंने पसंद किया होगा उससे 1 टोन नीचे का कलर डिपॉजिट होगा। ठीक है जी, अगर उससे 1 टोन नीचे कलर आपके पास नहीं है तो आप उस कलर में वो बेस कलर ऐड कर सकते हो, जैसे 5 नंबर, 6 नंबर। क्लियर है ये बात सबको? जब आपके पास 1 टोन नीचे का शेड नहीं होता तो आप अपना थोड़ा सा बेस कलर उसमें ऐड करके वो कलर डिपॉजिट कर सकते हो। तो जो कलर, सपोज करो आपने यहाँ पर एक कलर टोन डिपॉजिट करनी है 8.31, ये लॉरियल का हेयर कलर है 8.31, क्लाइंट ने ये कलर पसंद किया है हाइलाइट्स के लिए, ठीक है? तो आपने ये कलर लिया। अगर ये कलर, इससे नीचे कोई कलर आपके पास नहीं आता तो आप इसी में थोड़ा सा 6 नंबर का या 5 नंबर का बेस ऐड कर दोगे, बहुत कम, थोड़ी सी कटर की तरह।
ठीक है जी। तो आपने इसमें 6 नंबर का बेस थोड़ा सा ऐड कर लिया ताकि उसकी टोन जो है वो डाउन में आ सके, नीचे आ सके। ठीक है, तो डिपॉजिट डिपेंड करता है कि अब ये जो डिपॉजिट होगी ये कैसे होगी। ये डिपॉजिट या तो उन बालों पे होगी कि जिन जिन को हमने सिर्फ ब्लॉन्ड किया है उन पे डिपॉजिट करें, है ना, या पूरे पे होगा। ध्यान से सुनना, जो डिपॉजिट होगी वो पूरी ग्लोबल कलर की तरह लगेगा। जैसे ग्लोबल लगाया ना आपने रूट से 1 इंच हेयर छोड़कर, वैसे आपको 20 वॉल्यूम से ये कलर बनाना है डिपॉजिट का, और पूरे बालों में डिपॉजिट करना है रूट को थोड़ा सा छोड़कर, जहां से हमने हाइलाइट्स ली होगी। हाइलाइट्स हमारी रूट से आधा 1 इंच छोड़कर ही होती है, तो जहां तक हाइलाइट्स होंगी वहां से आपको पूरी लेंथ में, यानी ग्लोबल वाले बालों पर भी और हाइलाइट्स वाले बालों पर भी, दोनों पर ही आपको ये कलर डिपॉजिट करना है। दोबारा बता रहा हूं, दोबारा से सुन लो ध्यान से। जो कलर डिपॉजिट होगा वो रूट से आधा इंच छोड़कर पूरे बालों में डिपॉजिट होगा, ना कि सिर्फ उन बालों पे जिनको हमने ब्लॉन्ड किया है, वो पूरे बालों में होगा। ठीक है, लेकिन रूट पर टच नहीं होगा, ये बात का ध्यान रखना। इसको भी लिख लो, नहीं तो फिर दोबारा पूछोगे। जी, हाइलाइट्स करनी है, और जो डिपॉजिट होगा वो दोबारा से पूरे बालों में होगा, ग्लोबल वाले बाल पे भी लगेगा वो। जी, फिर दोबारा ग्लोबल करना है कहने का मतलब है। लॉजिक ये है मैडम कि जब आप सिर्फ हाइलाइट्स वाले बालों पे लगाओगे ना, तो वो बाकी बालों पे भी कहीं कहीं पर टच जरूर होगा, और वहां पर पैच ना बने इसलिए आप उसको पहले ही पूरे बालों में लगा दो, ताकि वो सारी कलर टोन इक्वल दिखे, बराबर दिखे। बता रहा हूं सर, सर बता रहा हूं सर। ठीक है जी। उसके बाद ये डिपॉजिट जो होती है, ये आप अपनी कंडीशन के हिसाब से करते हो। अगर आप चाहो तो इस डिपॉजिट को आप जहां आपने हेड वॉश किया है क्लाइंट का, शैम्पू स्टेशन पे कर दो। अगर आपके पास कोई असिस्टेंट वगैरह है साथ में काम करने वाले, तो आप शैम्पू स्टेशन पे फटाफट बड़े बड़े सेक्शन में डिपॉजिट कर दो। कौन सा रूट पे थोड़ी लगना है, तो जल्दी जल्दी फटाफट करके आप लेंथ पे लगा सकते हो उसको। अदरवाइज अगर आप अकेले काम करते हो तो आप प्रॉपर वॉश करो, क्लाइंट को चेयर पे बिठाओ, और गीले बालों में ही आप इसको फटाफट से बड़े बड़े सेक्शन में नॉर्मल डिपॉजिट कर दो। ज्यादातर लोग फंसते इसलिए हैं कि वो डिपॉजिटिंग में कोम मारनी शुरू कर देते हैं। आप डिपॉजिटिंग में कोम का यूज ना करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि जब हम बाल को प्रिलाइट करते हैं ना, तो बालों में टेंगल बड़ा आया हुआ होता है, बाल उलझ जाता है, प्रिलाइटेड बाल, ब्लॉन्ड बाल, तो वो टूटने का डर रहता है। आप उसको कोम से ऐसे खींचोगे वो उलझेगा, आप कोम मारोगे, एक तो एप्लीकेशन में गड़बड़ होगी, ठीक है, देर लगेगी करने में। इससे बेटर है आप उसको कोम ना करके सीधा सीधा कलर मल्टीफाई करके फटाफट से छोड़ दो, और जैसे ही आपका कलर आए तो आप वॉश कर दो क्लाइंट का। रिकॉर्डिंग बंद कर दो। डिपॉजिट होगी, सुनो मेरी बात सुनो, जो डिपॉजिट होता है वो डिपॉजिट अगर रेडिश टोन का कलर है, कॉपर टोन का कलर है, ब्राउन टोन का कलर है, तभी आपको कटर का यूज करना है मैडम। ब्लॉन्ड कलर के लिए कभी भी कटर का यूज नहीं होता। ये बात तो मैंने कल चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गया। इसका मतलब है आप पढ़ नहीं रहे हो, बाद में गड़बड़ हो रही है, कोई फायदा नहीं होगा मैडम क्लास का, पहले ही बता रहा हूँ। अगर आप नहीं पढ़ोगे, याद नहीं करोगे, तो दिक्कत आप ही को होगी बाद में। जो आप नोट बनाते हो ना, वो सिर्फ कॉपी बंद करने के लिए नहीं होते हैं, वो बाद में अच्छे से पढ़ने के लिए होते हैं, कि अगर आप उसे पढ़ लोगे तो शायद आपको आने वाली क्लास समझ आ जाएगी। आपको अभी तक कुछ लोग तो आज मुझे पता लगा कि वो भी हैं जिन्हें यही नहीं ध्यान रहा कि 5 नंबर क्यों डाल रहे हैं। दूसरी चीज, रूट टचअप 20 से लगना है या 30 से, तो बताओ मैं बोलूं तो मैं क्या बोलूं, जबकि रिकॉर्डिंग भी दे रहे हैं आपको, पूरी पूरी रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ यूट्यूब पे, और जिस चैनल पर डाल रहा हूँ वो पब्लिक में जा रही है। उस वीडियो से ना जाने कितने लोग सीख रहे होंगे, है ना। लेकिन आप लोग तो पर्सनल क्लास भी ले रहे हो, फिर भी नहीं सीख पा रहे हो यार। तो मैडम थोड़ा सा ध्यान दो, जो नोट आप बनाते हो उसको पढ़ा करो, ध्यान से पढ़ा करो। मैंने पहली क्लास में बोला था जो लिख रहे हो उसको बिल्कुल रट्टा मार लेना, याद होना चाहिए,
तभी नेक्स्ट डे की क्लास समझ आएगी। मैडम ये हो या ना हो, फिर भी आपको एक लेवल नीचे ही जाना है। दीप्ति जी, आप कल की क्लास में नहीं थे क्या? कल वाली क्लास ली थी आपने? तो कल ब्लॉन्ड कलर किया था, मैंने बताया भी थी ये चीज की जब भी हम बाल को ब्लीच करके कोई कलर करते हैं प्रिलाइट करके, तो हमेशा एक टोन नीचे का कलर आपको डिपॉजिट करना होता है। तो ये भी तो प्रिलाइट करके ही तो हो रहा है। हाइलाइट्स का मतलब क्या हुआ? बाल को प्रिलाइट ही तो किया है हमने। तो जब भी बाल प्रिलाइट हो जाएगा तो एक टोन नीचे का ही कलर लगेगा। और कटर कब डालते हैं? सिर्फ ब्राउन टोन, रेड टोन और कॉपर टोन जब करनी हो तभी हमें कलर कटर का यूज करना है। ब्लॉन्ड कलर करने के लिए कभी भी कटर का यूज नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ऐश कलर नहीं आ रहा तो कटर डाल के ऐश कलर आ जाएगा। हाँ, तो हम 5 नंबर 6 नंबर का यूज कर सकते हो जी। 6.31 जा सकते हैं। अगर उससे नीचे कोई कलर ही नहीं आता, मान लो 6.31 ही नहीं आता, 5.31 आता ही नहीं है, तो आप सीधा 6 नंबर 5 नंबर 8.31 में ही थोड़ा सा डाल करके उसको डाउनर टोन में लाके डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को नॉर्मल अपनी हाइलाइट्स की एप्लीकेशन बताता हूँ, ग्लोबल कलर की एप्लीकेशन बताता हूँ। इसकी आपको बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, या पहले थ्योरी कर लेते हैं, लास्ट में बता दूंगा। प्रैक्टिस जरूर करना, किसी लड़की पे कर लेना, चाहे डमी पे कर लेना, जहां करनी हो, लेकिन बिना प्रैक्टिस के गति नहीं है, फिर दिक्कत होगी आपको। हाँ जी, जी आ रही है, बताइए। जी शोभा जी। मैडम उसी को डिपॉजिट बोलते हैं। आप किससे करते हो? बात तो वही है। जी बिल्कुल मैडम, कर सकते हैं। 10 वॉल्यूम जो होता है वो डिपॉजिटिंग के लिए, कलर टोन डाउन करने के लिए होता है। रूट टचअप भी आप 10 वॉल्यूम से कर सकते हो, लेकिन इसी के साथ साथ मैंने डे 1 की क्लास में समझाया था कि 20 वॉल्यूम 10 वॉल्यूम के सारे ही काम कर सकता है, प्लस उसकी अपनी भी क्षमता है कि वो लिफ्टिंग के लिए भी यूज किया जाता है। ये सारी गड़बड़ पता है क्यों हो रही है? ये सारी गड़बड़ इसलिए हो रही है कि या तो आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, या आपने नोट बना के शायद वो रख दिए हैं, आप लोग उसको याद नहीं कर रहे हो। देखो, कोई भी हेड्रेसर हो या कोई भी बंदा हो, आप कभी भी कोई भी चीज सिर्फ तभी सीख सकते हो जब आप उसको पूरा ध्यान से पढ़ते हो, उसे याद करते हो। क्योंकि जो क्लास चल रही है ना, ये क्लास तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग है, आप लोग तो देख सकते हो, लेकिन लोग तो वो भी हैं जिन्हें रिकॉर्डिंग नहीं मिलती और वो सिर्फ अपने दिमाग से याद करते हैं चीजों को रट्टा मार मार के। क्योंकि जब आप भूल ही जाओगे तो आप काम कैसे करोगे? है ना? अगर कोई चीज आपको दिक्कत होती है ना, मैंने बोला भी है, आप रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग में नहीं समझ आती है तो मुझे फोन करके पूछो। है ना? हर बार मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, मुझे सीधा फोन किया करो कि मुझे ये दिक्कत आ रही है और मुझे इस चीज का आंसर चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और कोशिश जितनी हो सके रट्टा मार लो। आपके वहां पर, जी जी, मैं वही तो कह रहा हूँ मैडम, आपके वहां पर 10 वॉल्यूम यूज होता है ना मैडम? बात तो वही है कुल मिला के। आपने अगर डे 1 की क्लास के नोट बनाए होते, क्या आपके वहां मिलता नहीं है 20 वॉल्यूम? क्या
जी मैडम, बिल्कुल कर सकते हैं मैडम। मैं बात तो वही आ रही है सारी कुल मिला के। अगर अब आप डे वन की क्लास को पढ़ोगे, याद करोगे, तो उसमें मैंने मेंशन करवाया सबको कि 20 वॉल्यूम 10 वॉल्यूम के सारे काम करता है। तो मतलब आप डिपॉजिट 20 वॉल्यूम से भी कर सकते हो और 10 वॉल्यूम से भी कर सकते हो। और यही चीज मैंने अभी अभी भी बताई थी कि डिपॉजिट आप 10 या 20 से कर सकते हो। ऐसा होता है, पता है, ये आपकी गलती नहीं है। शायद आप जिस कंट्री में हो ना, ज्यादातर प्रोफेशनल लोग 10 वॉल्यूम को ही प्रेफर करते हैं। वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि भाई 10 वॉल्यूम बना ही इस काम के लिए है, तो इसी से करवाओ। अदरवाइज इंडिया में क्या होता है, इंडिया में लोग खर्चा नहीं करते हैं। वो ये सोचते हैं कि जब 10 का काम 20 कर सकता है तो 10 को रखना ही क्यों है। वो सीधा 20 को प्रेफर करते हैं मैडम। जी चलिए, अगला केस पढ़ते हैं। क्लाइंट का बेस है 4 नंबर, ठीक है, प्लस यहां बना लेते हैं टेक्सचर। ये नजर आ रहा है सबको? देखो, ये जो टेक्सचर है क्लाइंट का, ये कितना है, ये है 4 नंबर, यानी कि ब्राउन हेयर है। अब इसमें कंडीशन डाल देते हैं, सारी ही कंडीशन डाल देंगे इसी में। अब ये जो बाल है, इन्होंने, मैडम ने रूट टचअप भी ये करती हैं, चाहे वो घर पे करती हो चाहे वो सलोन से कराती हो, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन, इन मैडम ने तकरीबन 4-5 महीने पहले हीना यानी मेहंदी भी यूज की है, ठीक है जी। तीसरी कंडीशन, इन मैडम ने तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले यानी नीचे की आधी लेंथ में इन्होंने कलर भी कराया था किसी सलोन से, ग्लोबल प्लस हाइलाइट्स। यानी इनकी जो शोल्डर लेंथ से नीचे का बाल है वहां पर इन्होंने ग्लोबल हाइलाइट्स भी करा रखे हैं, और शोल्डर लेंथ से जो ऊपर की जो न्यू ग्रोथ आई हुई है उसमें इन्होंने मेहंदी भी लगा रखी है, और ये रेगुलर रूट टचअप भी करती हैं। इस कंडीशन में ये मैडम आपके पास आके कहती हैं कि मुझे कलर चेंज करना है। कलर चेंज में क्या करना है जी, सपोज जैसे बाले आज करना है, या फिर ग्लोबल प्लस हाइलाइट्स करनी है दोबारा से, चाहे कुछ भी करना हो, बात तो वही है। तो अब इस सिचुएशन में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये एक ही केस है, इसमें से चाहे कोई एक कंडीशन हो चाहे दो कंडीशन हो, हमेशा हर बाल में मिलती जरूर है। चाहे तो वो उसने मेहंदी लगा रखी होती है या फिर उसने कलर करा रखा होता है और वो घर पे रूट टचअप कर रही होती है। तो कुल मिला के यही सारी कंडीशंस हमारे सामने आती रहती हैं हमेशा, है ना। तो इनमें से कोई भी कंडीशन आइंदा से जब आपके सामने आएगी, तो जो प्रोसीजर यहाँ लिखा जा रहा है उस प्रोसीजर के हिसाब से आपको आइंदा से काम करना है। पानी लाइए। बताऊं मैडम आगे? देखिए, मैंने आपको बताया था, जब भी बाल पर मेहंदी का यूज हो जाए या घर में वो रूट टचअप लगाती हो, है ना, तो आपको हमेशा सबसे पहले क्या करना है, बाल को प्रिलाइट करना है, बताया था, यानी बाल को ब्लीच करना है, ठीक है। बाल को कितना ब्लीच करना है आपको, इसे 6 to 7 लेवल, इतना बाल को प्रिलाइट करने के बाद सबसे पहले आप क्या कर दोगे, इस पे अपना ग्लोबल कलर पूरा कर दोगे। यानी ग्लोबल कलर खत्म कर दोगे पूरा, कटर वटर डाल के प्रॉपर जैसे आपको करना है, पूरा अपना ग्लोबल कलर कर देना। अब ये तो नहीं पूछोगे इसमें कटर कौन सा डलेगा, ठीक है। प्रॉपर बाल को इसे, जी जी वही कटर डलेंगे, 6 और 7 लेवल को जो काटेंगे वो कटर चलेंगे यहाँ, ठीक है जी। उसके बाद अपना पूरा ग्लोबल कलर आप कर देना, जो भी कलर उसने पसंद किया हो ग्लोबल के लिए, उससे एक टोन नीचे का कलर लेके कटर डाल के अपना कलर खत्म कर देना उसका पूरा। ग्लोबल कलर जैसे ही खत्म हो जाएगा,
उसके बाद आपको करनी है दूसरी एप्लीकेशन। कौन सी? चाहे उसको बालेआज कराना हो, चाहे ग्लोबल कलर कराना हो, कुछ भी करना हो, चाहे हाईलाइट्स करनी है, सॉरी ये ग्लोबल तो आपने पहले ही कर दिया, चाहे उसको बालेआज कराना हो, चाहे हाईलाइट्स करानी हो, चाहे ओम्ब्रे कराना हो, कुछ भी करना हो, सेम पिछला वाला वही प्रोसीजर आ गया। आप दोबारा आपको जो एप्लीकेशन करनी है वो एप्लीकेशन आप कर देना। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, चाहे बाल की कंडीशन कैसी भी हो, चाहे 70 तरह की दिक्कतें हो उसके बाल में, कुछ भी हो, आप सीधा सीधा पहले बाल को प्रलाइट करके अपना ग्लोबल कलर कर दो, और अगर बाल वर्जिन है तो भी सीधा पहले ग्लोबल कर दो, और उसके बाद जो आपको करना है आप वो करो, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ऐसे करते करते जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा ना, तो आप इन दोनों चीजों को एक साथ भी कर पाओगे। जी ज्योत्सना जी पूछिए मैडम। जी मैडम, तो जब आप उसे प्रिलाइट करोगे तो हाईलाइट प्रिलाइट नहीं होगी। जी मैडम, मैं आपकी बात मानता हूँ मैडम, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात, मैं बता रहा हूँ, आप मुझे मौका तो दो। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब कोई भी कंडीशन आपके साथ होती है, कुछ भी कंडीशन है चाहे उसके बालों में, और आपको कलर चेंज करना है, तो आप सीधा सीधा पहले ग्लोबल कलर कर दो। चाहे वो डायरेक्ट हो सकता है तो डायरेक्ट कर देना, डायरेक्ट नहीं हो सकता है तो प्रिलाइट करके कटर वगैरह डाल के अपना ग्लोबल कलर पूरा खत्म कर देना। उसके बाद आपको वो एप्लीकेशन करनी है जो उसको टेक्निक चाहिए, हाईलाइट चाहिए, बालेयाज चाहिए, ओम्ब्रे चाहिए, जो टेक्निक आपको उसे करनी है वो आप एप्लीकेट कर देना पूरी। ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में गड़बड़ ये आई है कि वो अगर रूट टचअप करती है और नीचे उसके बालों में कलर है, तो नीचे तो ऑलरेडी बालों में रंग है, तो वहां पर ये चीज पॉसिबल कैसे की जाएगी? वो चीज पॉसिबल ऐसे होती है कि जब आप बाल को प्रलाइट करते हो, तो बाल आपको वहीं तक पहले प्रलाइट करना पड़ेगा जहां तक उसके बालों में कोटेड हेयर है। नीचे तो ऑलरेडी ब्लॉन्ड कलर है, या तो आप नीचे का जो ब्लोंडर है उसमें ओलाप्लेक्स वगैरह सिरम वगैरह डाल के यूज करना, ताकि सेफ्टी रहे बाल की। और जैसे ही नीचे वाला बाल 6 या 7 लेवल पे आ जाए आपका, तुरंत आप उसको वॉश करके मास्क लगा देना, दोबारा उस पर प्रलाइटनर यूज नहीं होगा। ठीक है जी, समझ आया आपको? पहली एप्लीकेशन आपको आधे बालों में करनी है, जो ऊपर कोटेड बाल है, नीचे लास्ट में होगी जब ये ऊपर वाला बाल पूरा प्रिलाइट हो चुका होगा ना, तब आपको नीचे 5-10 मिनट के लिए ब्लोंडर लगाना है, और आपका ताकि लेवल जो है वो बराबर हो सके, बस सिर्फ रिफ्रेश करने के लिए वहां पर आपको प्रिलाइटर का यूज करना है। दोबारा समझाऊं? जब कभी भी क्लाइंट के हेयर में अगर आधी लेंथ में नीचे कलर है और ऊपर की आधी लेंथ कोटेड है, चाहे वो किसी भी तरह की कोटिंग हो, तो आपको वो जो आधी लेंथ कोटेड है सिर्फ वहीं तक बाल को प्रिलाइट करना है, यानी ब्लॉन्ड करना है। जैसे ही वहां 6 या 7 लेवल तक की अंडरटोन आपको दिखाई दे, तब आपको नीचे वाले बालों पर भी ब्लॉन्डर लगा देना है, और उसके बाद जब पूरे बालों की बराबर हो जाए टोन, तब आपको उनका वॉश करके कटर वगैरह डाल के अपना ग्लोबल कलर पूरा करना है। क्लियर है सबको अब साहब? चलिए आगे पढ़े। अब देखो, सपोज करो कि पूरा ग्लोबल कलर खत्म करके आपने एप्लीकेशन कर दी। एप्लीकेशन के बाद आपका जो बाल था वो आपने प्रिलाइट कर लिया 8 से 9 लेवल, अपने अकॉर्डिंग टू कलर, जैसा कलर आपके क्लाइंट को चाहिए था उस हिसाब से आपने बाल को कर लिया प्रिलाइट 8 से 9 लेवल, और फिर सीधा सीधा बस कलर डिपॉजिट हो जाएगा पूरे बालों में। कलर डिपॉजिट डिपॉजिट किस वॉल्यूम से होगा? 3 नंबर। अब क्या होगा? डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब 20 वॉल्यूम के साथ होगा, है ना? ध्यान रखना सारे, डिपॉजिट होगा 20 वॉल्यूम के साथ या फिर 10 वॉल्यूम के साथ। जिनके वहां 10 चलता है वो 10 यूज करना, जो इंडियन है वो 20 यूज करना। चलिए
कलर डिपॉजिट होने के बाद मैंने आप लोगों को कल एक चीज सिखाई थी, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन लिखो। हेलो मैडम, मुझसे बात कर रहे हो? नहीं, एक ही बार करना। जी, वो तो जो बालेआज वगैरह आप करोगे, जो भी करना है आपको, उस टेक्निक के हिसाब से भी तो प्रलाइट करना पड़ेगा ना आपको बाद में। पहले हाफ, जी मैडम, वो इसलिए किया क्योंकि हाफ बाल जो थे वो उनके पैची हैं, कोटेड हेयर है आधे बाल, है ना। तो इसलिए पहले जो कोटिंग वाला बाल है उसको प्रलाइट किया जाता है, क्योंकि उसमें समय लगता है प्रलाइट होने में। तो उसको प्रॉपर प्रलाइट करके फिर नीचे वाले बालों पे ब्लोंडर लगाना है, क्योंकि वो तो बहुत जल्दी हो जाएंगे ना। कोटेड तो सिर्फ आधी लेंथ में है, नीचे थोड़ी कोटिंग बाल है, नीचे तो लगते ही 10 मिनट में हो जाएगा वो। उसके बाद ग्लोबल कलर करना है पूरा, कटर वगैरह डाल के। उसके बाद नहीं, पूरा नहीं होगा, हाइलाइट्स करनी है तो हाइलाइट्स के हिसाब से प्रलाइट होगा ना वो। अरे मैडम, वो मैं आज बताने वाला हूँ, देखो ये रही डमी, इस पे आपको हाइलाइट्स की एप्लीकेशन सिखाई जाएगी, तब आपको पता लग जाएगा कौन सा बाल प्रलाइट हो रहा है। हाइलाइट्स की जब एप्लीकेशन होती है तो बाल हमें फोइल के अंदर रख के प्रलाइटनर लगाना होता है, उसमें आधे बाल प्रलाइट होते हैं और आधे नहीं होते हैं। नहीं मैडम, चलिए उसके बाद मैंने कल आप लोगों को सिखाया था प्रेजेंटेशन। जब बाल का पूरा कलर हो जाता है तो प्रेजेंटेशन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी प्राशु जी पूछिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, हाँ बोलो बोलो। जी मैडम, कोई भी कलर हो, जो हम भी जो ये कलर यूज करते हैं ना, ये जो ये कलर है, ये कलर को भी डाई ही बोलते हैं मैडम। चाहे किसी भी तरह का कोई कलर हो, उसको डाई ही बोला जाता है। चाहे वो गार्नियर का हो, चाहे वो डब्बे वाला हो, चाहे वो ट्यूब वाला हो, कलर मतलब डाई। वो इसलिए नहीं चढ़ता मैडम, क्योंकि डाई जो छोटे पैकेट वाले कलर होते हैं ना, उनमें ब्लैक डाई का ज्यादा यूज किया जाता है, मतलब ब्लैक कलर का जो उसमें पिगमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और जो अपने कलर ट्यूब वाला जो 3 नंबर होता है वो थोड़ा सा नेचुरल टोन में आता है, ये फर्क होता है उसमें। लाइट, वही तो सिखा रहे हैं मैडम। तो रूट टचअप को ही प्रलाइट कर दो, फिर कर देना। जी मैडम, चलो प्रेजेंटेशन लिखो, बाल की प्रेजेंटेशन कैसे करनी होती है। जी मुस्तफा भाई बोलिए। सर डिपेंड करता है, आप 20 से करो, 10 से करो, 30 से करो, 40 से करो, मेरी तरफ से तो सब ओके हैं, मैंने तो मना किया ही नहीं आपको। लेकिन आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से भी तो चलोगे। अगर अगली का कस्टमर का बाल ही नीचे से बहुत ज्यादा डैमेज है। जी सर बताइए। हाँ सर, ऐसा होता है कि प्रलाइटिंग सर्विस जो होती है ना, वो बड़ी देख के करनी पड़ती है। ठीक है, दूसरी चीज उसमें हमेशा सेफ्टी चलती है, जैसे अपना ओला प्लेक्स वगैरह है ना, आपका फाइबर प्लेक्स हो गया, कलर प्लेक्स हो गया, वेला प्लेक्स हो गया। जो भी प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है वो स्पेशली ब्लोंडर के लिए ही बनाई गई है, कि जब आपको दो दो बार बाल प्रलाइट करना है तो देखो, मैंने तो आपको पढ़ाया है कि आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ 20 वॉल्यूम का ही यूज करना, है ना। क्योंकि 20 वॉल्यूम एक माइल्ड वॉल्यूम है। कहीं भी मैंने आपको ये नहीं बोला होगा कि आप 30 वॉल्यूम यूज करो, 40 वॉल्यूम यूज करो प्रिलाइटनर के साथ। तो इसीलिए तो बोला है ना कि चाहे आपको एक बार प्रिलाइट करना हो चाहे 2 बार, 20 वॉल्यूम एक सेफ साइड है। उसमें अगर आप ओला प्लेक्स को यूज कर दोगे तो वो डबल सेफ साइड हो गई, चाह के भी बाल खराब नहीं हो पाएगा।
ओलाप्लेक्स की एक खासियत होती है कि ओलाप्लेक्स कई बार बाल को प्रलाइट भी नहीं होने देता अगर आप ज्यादा डाल दो तो उसे, क्योंकि उसका जो वो जो उसकी क्या कहते हैं उसको, उसकी शक्ति काइंड ऑफ, उसकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा होती है, वो बाल को येलो टोन की तरफ लेके रखती है, मतलब बाल को बहुत ज्यादा प्रलाइटनिंग में नहीं जाने देता वो। ओके, चलिए प्रेजेंटेशन लिखिए। बाल की प्रेजेंटेशन आपको जब पूरा कलर हो जाए तो प्रेजेंटेशन आपको बाल की कैसे करनी होती है। सबसे पहले तो आपको करना होगा वॉश, जो कि डिपॉजिट के बाद आप करोगे, है ना। डिपॉजिट बाल पे जैसे ही कलर हो जाएगा उसके बाद आप वॉश करोगे क्लाइंट का, और वॉश के बाद आपको उनको लगाना है हेयर मास्क। हेयर मास्क प्लस सिरम। मास्क के अंदर ही आपको थोड़ा सा सिरम डाल के अच्छे से बालों में मल्सीफाई कर देना है प्रॉपर। इससे एक्स्ट्रा नरिशमेंट मिलेगा आपके हेयर को। तकरीबन 10 मिनट तक जरूर छोड़ना है इसको। हेयर मास्क को कम से कम 10 मिनट बाल पर छोड़ना है। उसके बाद तीसरा स्टेप आपका होगा आपका रिंस प्लस वापिस से सिरम। मतलब रिंस करने के बाद टॉवल ड्राई हेयर में आपको दोबारा से सिरम एप्लीकेशन करनी है क्लाइंट को, ठीक है। ओके, सिरम एप्लीकेशन करने के बाद आपको करना होता है ब्लास्ट ड्राई। ब्लास्ट ड्रायर, ब्लास्ट ड्रायर कहते हैं बाल को सीधा सीधा ऐसे नॉर्मल सुखाना, बिना स्ट्रेट ड्रायर किए, बिना ब्लो ड्रायर किए, सिर्फ बाल को सुखाने को बोला जाता है ब्लास्ट ड्रायर, ठीक है जी। ब्लास्ट ड्रायर के बाद फिर आपको करना है उनको स्ट्रेट ड्रायर, प्रॉपर 100% स्ट्रेट ड्रायर करना है क्लाइंट को, एकदम बढ़िया शाइनेबल खींच के बिल्कुल बाल को। चलिए, उसके बाद छठा स्टेप आपका आता है आपका आइनिंग, आयरनिंग या फिर कर्ल्स। आप या तो उनको स्ट्रेट आइनिंग कर देना हल्की हल्की कम टेम्परेचर पर, या फिर आप उनको टोंग वगैरह से कर्ल्स बना करके अपनी स्टाइलिंग करके दिखाना क्लाइंट को। इससे क्या होगा, आइनिंग की हीट लगने से आपका कलर सेट हो जाएगा, कलर की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, हेयर में शाइनेबल दिखेगा प्रॉपर लुक। और कर्ल्स करने से भी सेम चीज होगी, कलर सेट हो जाएगा आपका, हेयर की शाइन बढ़ जाएगी और कलर जो है वो थोड़ा सा आपका प्रेजेंटिंग में अच्छा दिखेगा, छोटी मोटी गलती होगी वो भी छुप जाएगी। ब्लास्ट ड्रायर के बाद स्ट्रेट ड्रायर, स्ट्रेट ड्रायर, स्ट्रेट ड्रायर के बाद आप उनको प्रेसिंग से थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रेट करके दिखा दो बाल अच्छे से, या फिर कर्ल्स करके दिखा दो जैसे मेरी वीडियो में आप लोग देखते होंगे ज्यादातर। तो ये जो आइनिंग और आइनिंग कर्ल्स जो होते हैं कलरिंग के बाद, ये एक्चुअल में प्रेजेंटेशन का तरीका होता है लोगों का, कि जिससे कलर सेट भी हो जाता है प्लस प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है बाल की। आपका जो काम है वो थोड़ा सा विजिबिलिटी में और प्रोफेशनल काइंड ऑफ नजर आना शुरू हो जाता है उससे। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। कल से हम लोग ट्रीटमेंट और केराटिन वगैरह पढ़ेंगे सारा, जैसे कि अपना ओलाप्लेक्स, केराटिन, बोटॉक्स वगैरह, नैनोप्लास्टिया, कल सारी ट्रीटमेंट थ्योरी खत्म कर देंगे। ये फोन को ना जब मैं हाइलाइट्स बताऊंगा तो ऊपर रख के रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको हाइलाइट्स और ग्लोबल लगाने का तरीका बताता हूँ कि ग्लोबल कैसे लगाया जाएगा और हाइलाइट्स कैसी बांधी जाती है। बेटे दो दो तीन फॉइल काट ले और थोड़ा सा मास्क क्लियर से बाउल ब्रश प्रॉपर। तेल कौन चाहिए मुझे? ये वाला वो ले लूं आप सर, बाल्टी में तो है ना, बाल्टी सेम ही है।
ले लो, कोई भी ले लो। नजर आ रही है डमी अब पूरी? अगर इसमें ना भी दिखे ना ठीक से तो सुन के बस याद रखना, और रिकॉर्डिंग बिल्कुल करीब से शूट करवा दूंगा, उसमें देख लेना रिकॉर्डिंग में, ठीक है? आगे ले आओ। बिल्कुल पास से शूट करना है कि बिल्कुल प्रॉपर नजर आए, ऐसे दिखना चाहिए सारा, ठीक है? सेक्शन क्लिप चाहिए मुझे। तेल को मेरी पन्नी में ऐसे क्या कर रहे हो आज बता दो, पन्नी का बोल। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको हाइलाइट्स बांधनी सिखा देता हूँ, उसके बाद ग्लोबल कलर लगाना सिखाऊंगा, ठीक है? क्योंकि अगर पहले ही मैंने हाथ गंदे कर लिए तो फिर धोने पड़ेंगे वापस। फोर सेक्शनिंग करनी आती है ना सबको? फोर सेक्शनिंग, प्रोफाइल सेक्शन निकालने तो आते होंगे ना, 4 सेक्शन, मिड पार्टिंग, बैक मिड पार्टिंग, ईयर टू ईयर पार्टीशन। तो सबसे पहले तो आपको फोर सेक्शनिंग कर लेनी है प्रॉपर। यहाँ पर देखिए मैंने फोर सेक्शनिंग कर लिया प्रॉपर, ठीक है? अब देखो हाइलाइट्स का जो पैटर्न होता है वो कैसे चलता है, ठीक है? और पैटर्न कहाँ पर चेंज होता है मैं सारा कुछ बता दूंगा आपको। आपको उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, और रात तक ये वीडियो में डाल ही दूंगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा रिकॉर्डिंग में देख लेना अपना। देखो हाइलाइट्स का पैटर्न चलता है हमेशा ऐसे पतले और सीधे सेक्शन के साथ। नीचे का ये जो सेक्शन होता है ये बिल्कुल आपका स्ट्रेट होना चाहिए और पतला होना चाहिए, बहुत ज्यादा थिकनेस नहीं होनी चाहिए हेयर में, ठीक है जी? लेकिन बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही पतला कर दो, फिर उसमें हाइलाइट्स कम दिखेंगी, ग्लोबल कलर ज्यादा दिखेगा। हाइलाइट्स का मतलब होता है 50% ग्लोबल वाला बाल और 50% हाईलाइट वाला बाल, उसको ग्लोबल प्लस हाईलाइट्स का परफेक्शन माना जाता है। तो हाइलाइट्स का एक रूल होता है कि एक तो ये स्टार्टिंग वाले हाइलाइट्स, ये वाली जो पहला बाल होगा, और एक ये लास्ट वाला बाल, यानी दोनों ये कॉर्नर आपके
हाइलाइट्स वाला, यानी कि इन दोनों बालों पर कलर आना चाहिए हाइलाइट्स का। अगर दोनों में से कोई भी बाल आपने मिस किया, इधर वाला या इधर वाला, तो आपकी हाइलाइट्स में जो ऑल ओवर लुक उसका आएगा, उसमें कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ लगेगी, कहीं ना कहीं बाल मिसिंग लगेगा कुछ ना कुछ। देखो जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ भी जूम, ये बेटा यहाँ पकड़ इसको, भरत पता है ना तुझे। हटा दे इसको, चलिए यहाँ कर ले। अब दिख रही है डमी पूरी। सारे अपना माइक ऑन कर लो, मुझे पता नहीं लगेगा ऐसे, अब मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ माइक ऑन रखना सारे। ये देखो हमने 4 सेक्शनिंग की और मैंने एक सीधा पतला सेक्शन निकाला, इसमें जूम है प्रॉपर। हमने एक पतला सेक्शन निकाला, और हाइलाइट्स का क्या रूल होता है मैंने अभी अभी आपको बताया। हाइलाइट्स का रूल है कि एक तो ये स्टार्टिंग वाला सेक्शन और एक ये लास्ट वाला सेक्शन, ये दोनों सेक्शन आपके हाइलाइट्स के कलर में जरूर आने चाहिए। अगर इन दोनों में कुछ गड़बड़ होगी तो आपके ऑल ओवर लुक में भी कहीं ना कहीं आपको कमी महसूस होगी। समझ आ गया? तो ये दोनों बाल आपको नहीं छोड़ने हैं। प्लस कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि नीचे से पहला सेक्शन छोड़ देते हैं वो लोग, तो नीचे से यहाँ कोई सेक्शन नहीं छूटेगा, पहले ही सेक्शन से आपको पूरा ऐसे हाइलाइट्स बांधते हुए ऊपर की तरफ जाना है। क्लियर है? मुझे वॉइस नहीं आ रही किसी की? जी। तो हाइलाइट्स देखो कैसे निकलती है। ये पहला सेक्शन ये हमने निकाला, उसके बाद थोड़ा सा गैप देके आपने दूसरा सेक्शन निकाला, फिर थोड़ा सा गैप देके तीसरा सेक्शन आपने निकाला, फिर चौथे गैप में तो ये लास्ट वाली आ गई। ये देखो हमने ये हाइलाइट्स निकाली। अब जब हम इन बालों को कलर करेंगे तो ये वाला जो नीचे बाल छूट गया, इस पर होता है आपका ग्लोबल कलर जो आपने पहले ही कर लिया होगा, और ये वाले बाल आपके बन करके आएंगे हाइलाइट्स के, तब इसको ग्लोबल प्लस हाइलाइट्स बोला जाता है। क्लियर है? ये हाइलाइट्स निकालने के बाद अब देखो फॉइल कैसे लगाया जाता है। फॉइल पेपर दो बाउल उठाओ। ये देखो ये फॉइल पेपर है, ठीक है। फॉइल पेपर आपको हमेशा ऊपर की तरफ से ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करके रखना है। इसको फोल्ड किया जाता है ताकि आपकी रूट के पास कलर टच ना हो। जहां तक आपने ये फोल्ड किया है सिर्फ इससे नीचे नीचे ही आपको प्रोडक्ट लगाना है, इससे ऊपर आपको प्रोडक्ट का यूज नहीं करना होता, इसलिए इसको फोल्ड किया जाता है कि ये निशानी हो गई। सपोज कि ये हमारा ब्लोंडर है काइंड ऑफ, कि ब्लोंडर जो आपको लगाना होगा बाल पर वो सिर्फ यहाँ लगेगा, इस लाइन से नीचे। ये देखो ये रही वो लाइन, इस लाइन से ऊपर तो नहीं लगाया ना मैंने, इस लाइन से नीचे नीचे आपको यहाँ प्रोडक्ट यूज करना है। लग गया? तो ये हमने एक बाउंडेशन क्रिएट कर ली कि इससे ऊपर प्रोडक्ट आपको नहीं लगाना। देखो हाइलाइट्स की एप्लीकेशन ऐसे होती है, पहले आपको सीधा सीधा ऐसे चिपका देना है बाल इस पे, ठीक है। चिपकाने के बाद अब आपको ब्रश ऐसे चलाना है। अब आपको ऐसे इस बाल को अच्छे से मल्सिफिकेशन करना है प्रॉपर। देखिए अब जो नीचे बाल बच गया ना, इसको आपको कभी भी ऐसे ऐसे उठा के ऐसे ऐसे गोल 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 ब्रश नहीं चलाना, इसको आपने ऐसे उठाना है ऊपर, और जो आपकी ये लाइन थी फॉइल वाली वहीं से इसको ऐसे चिपकाते हुए आना है। ये देखो चिपक गया ना, कभी भी बाल उलझेगा और ना कभी कोई बाल छूटेगा। चिपकाने के बाद इसको भी आपको ऐसे ऐसे इसमें थोड़ा सा ब्रश चलाना है, ठीक है। और जो ऊपर बाल बच गया उसको भी फिर वापिस इसी में चिपका दिया। इससे कभी भी आपके बालों में कोई टेंगल नहीं आएगा, कोई बाल नहीं छूटेगा, कोई पैच नहीं बनेगा। और ये देखो प्रोडक्ट ऐसा भी नहीं कि प्रोडक्ट रूट पे टच हो जाएगा आपका। ये बिल्कुल सेफ साइड मैंने आपको बेसिक तरीका बताया इसका प्रॉपर। उसके बाद आपको फॉइल जो बंद करना होता है वो बिल्कुल ऐसे बराबर करना होता है दोनों। ये देखो दोनों की लाइन बराबरी में ले आया मैं, कभी भी ऐसे नहीं करना कि कुछ लोग इसको ऐसे बंद करते हैं कि यहाँ से पहले थोड़ा सा बंद कर दिया फिर दोबारा ऐसे फोल्ड किया, ऐसा मत करना। आप इसको बीचों बीच से सीधा ऐसे करके बंद करो और ऐसे हाथ मार के इसको चिपका दो, फिर यहाँ से ये बंद किया और यहाँ से ये बंद कर दिया, बस। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। क्लियर है? देखो जब नीचे वाला फॉइल बन जाता है, यार मुझे जवाब दो, मुझे पता नहीं लग रहा आप लोग हो या नहीं।
जी माइक ऑन करो सारे अपना। देखो जब नीचे वाला फॉइल बन जाएगा उसके बाद एक सेक्शन आपको खाली छोड़ना है। इस पर कोई कलर नहीं होगा, मतलब इसको जो हमने ग्लोबल कलर किया होगा इसको सूखा ग्लोबल कलर में ही छोड़ देना है नॉर्मल, ठीक है। लेकिन देखो जो नीचे वाला सेक्शन था वो पतला था और ये थोड़ा सा मोटा है, तो मतलब जो सेक्शन खाली छूटेगा वो थोड़ा सा मोटा रहेगा और जिसमें हाईलाइट बंधेगी वो थोड़ा पतला होगा। देखो अब ये दूसरा सेक्शन आ गया ना, इसमें हमें हाईलाइट्स बांधनी है, तो ये मैंने पतला लिया है सेक्शन। देखो ये कितना मोटा है और ये कितना पतला है, तो जो खाली छूटेगा वो मोटा होगा, जिसमें हाईलाइट्स बंधेंगी वो थोड़ा पतला रहेगा। ये देखो ऐसे आपको हाईलाइट्स निकालनी है। जब तक यहाँ पर गैप नहीं होगा बीच में तब तक आपकी हाईलाइट्स प्रॉपर नजर नहीं आएंगी और अच्छी नहीं लगेंगी, ध्यान रखना इस चीज का। ये आपने फॉइल लिया, फॉइल में थोड़ा सा प्रोडक्ट लगा लिया अपनी लाइन को याद रखने के लिए कि भाई मुझे इससे ऊपर प्रोडक्ट को नहीं लगाना। ये सीधा सीधा आपने प्रोडक्ट लगाया सारा अच्छे से। अब इसको ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई किया। आपको याद है ना कल की क्लास में मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, ऐसे ही कर रहा था ना, देखा था मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा था बाल को, क्योंकि बाल ऐसे ही मल्टीप्लाई करना चाहिए। आप ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे करके ब्रश नहीं चलता, या तो सीधा चलेगा ब्रश ऐसे, या फिर ब्रश ऐसे चलेगा जैसे सफेदी पेंट किया जाता है कर्टो। फॉइल बंद होगा ऐसे, 10 सेट, इससे ज्यादा कोई तिया पांच नहीं करना। अब देखो यही पैटर्न बस आपको ऊपर तक कॉपी करते हुए चले जाना है। एक बांध दिया, उसके बाद एक सेक्शन खाली छोड़ दिया, फिर एक सेक्शन बांध दिया, अब ये सेक्शन मैंने फिर से खाली छोड़ दिया, फिर अब ये सेक्शन में बांध दूंगा पतला वाला, फिर उसके बाद एक सेक्शन में खाली छोड़ दूंगा मोटा वाला, फिर एक सेक्शन बांध दूंगा पतला वाला, फिर एक सेक्शन खाली छोड़ दूंगा मोटा वाला। ये पैटर्न आपको पूरा यहां तक कॉपी करते हुए आ जाना है ऊपर तक, यानी पूरा ये सेक्शन आपको इसी पैटर्न से खत्म कर देना है। क्लियर है जी? सर टाइम हो गया, कटिंग कोई बात दोबारा चालू रखना इसको, अभी आ जाएंगे। कौन से ऐप पे? तुम बैठना है करना है सवाल सवाल क्यों पूछते? ऑनलाइन चालू है ना। ये सब डस्टर था दिया। अरे ये चालू बस वो तो बंद हो गया ना इसलिए वो नहीं कोई बात वो तो हटेगी कौन सी लग वही सवाल पूछता है नहीं। चलो ये लो, हाँ जी वॉइस आ रही है सबको मेरी? माइक ऑन कर लो सारे अपना। अगर यहाँ कोई आए ना एडमिट लिखा होगा तो उसको कर लियो। देखो अब ये सेम दूसरा सेक्शन आ गया, ये भी एज इट इज आपको सेम ऐसे ही बांधते हुए चले जाना है नीचे से। जो बंधेगा वो सेक्शन पतला, ठीक है, उसके बाद जो छूटेगा वो सेक्शन मोटा। सेम दोनों सेक्शन पीछे वाले आपको इसी पैटर्न से पूरे बांध देने हैं। क्लियर है? अब आ गए हम फ्रंट की तरफ, कि जब हम पीछे की पूरी एप्लीकेशन खत्म कर देंगे तो फ्रंट साइड से एप्लीकेशन कैसे की जाएगी। देखो फ्रंट में आपको हमेशा बॉक्स सेक्शन पता है ना सबको, क्राउन सेक्शन, क्राउन सेक्शन आपको अलग से निकाल करके रखना है दोनों तरफ से। क्राउन सेक्शन पूरा निकाल लेना है, और जो बचा हुआ सेक्शन होगा इसमें आप अब हाइलाइट्स अपनी करनी स्टार्ट करोगे। ये देखो ये आपका फ्रंट की तरफ आया सेक्शन। फ्रंट पे भी आपको सेम पैटर्न कॉपी करना है,
जो आपने पीछे किया था, सीधा सेक्शन आपको लेना है और उसमें नॉर्मल अपना जैसे पीछे आप हाइलाइट्स बांध रहे थे सेम एज इट इज वैसे ही आप इसमें भी हाइलाइट्स बांधोगे, कुछ अलग नहीं होगा। ये देखो, ये मैंने अपनी नॉर्मल हाइलाइट्स निकाल ली और अब मैं इनको कलर कर दूंगा। ये नॉर्मल हाइलाइट्स का पैटर्न है, ये बात याद रखना। जब हमें नॉर्मल ग्लोबल हाइलाइट्स करनी हो या नॉर्मल हाइलाइट्स भी करनी हो सिंगल, तो इस पैटर्न के साथ आपको हाइलाइट्स करनी होती है। फॉइल जहां तक आपने फोल्ड किया है उससे ऊपर आपको प्रोडक्ट का यूज नहीं करना कभी भी, और ब्रश जो है वो या तो ऐसे सीधा चलेगा या फिर ऐसे चलेगा, ताकि आपके बाल में प्रोडक्ट अच्छे से मल्टीप्लिकेशन हो। और जो नीचे जो ये वाला बाल बचेगा इसको कभी भी आपको ऐसे गोल 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 गुछड़ मुछड़ नहीं करना, इसको सीधा सा आपको ऐसे कलर लगा के चिपका देना है, उसके बाद ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देना है ताकि इस पर भी अच्छे से कलर लग जाए। फॉइल को कैसे बंद करना है, बिल्कुल बीचों बीच से ऐसे आधा बंद करा, उसके बाद आपको ऐसे हाथ से प्रेशर करना है और दोनों तरफ से फॉइल को ऐसे बस बंद कर देना है, बस खत्म। समझ आ गया? एक बांध दिया, फिर दूसरा एक खाली छोड़ दिया, फिर एक पतला वाला बांध दिया, फिर एक दूसरा वाला मोटा खाली छोड़ दिया, फिर एक पतला वाला बांध दिया और फिर ये वाला ऊपर वाला ये खाली छूट गया। अब आ गया अपना ये क्राउन सेक्शन। ये देखो, यहां से ये अपना क्राउन सेक्शन छूटा हुआ हमें मिलेगा, है ना। जब हम दोनों तरफ फ्रंट पे एप्लीकेशन कर चुके होंगे तो हमें ये क्राउन सेक्शन लास्ट में बचा हुआ मिलेगा। ये क्राउन सेक्शन है ना, तो हमें लास्ट में ये बचा हुआ मिलेगा। तो इसको भी आपको सेम वैसे ही पैटर्न से पीछे की तरफ से एप्लीकेशन करनी है। जैसे ये पीछे वाला एरिया है ना, ये अपना पीछे का एरिया है और हमने फ्रंट भी दोनों एप्लीकेशन कर दी, सिर्फ क्राउन एरिया बचा हुआ है हमारे पास। तो आपको ये एरिया भी ऐसे क्लाइंट का थोड़ा सा कुछ इस तरह से चिनअप करा लेना है और चिनअप करा के उधर चिनअप कराने के बाद सेम उसी पैटर्न के साथ आपको यहाँ पर भी हाइलाइट्स बांधनी शुरू कर देनी है। सीधा सेक्शन लिया आपने और इसमें ये आपने हाइलाइट्स को क्रिएट किया। ये देखो, ये हाइलाइट्स निकल गई ना। अब इसको आपने कलर किया, जो पतला सेक्शन है उसको हाइलाइट्स की, उसके बाद एक सेक्शन मोटा वाला खाली छोड़ दिया, फिर एक सेक्शन लिया पतला वाला, इसमें हमें हाइलाइट्स करनी है, उसके बाद एक सेक्शन मोटा वाला खाली छूट जाएगा, फिर उसके बाद एक पतला सेक्शन आएगा, इसमें आपको हाइलाइट्स करनी है, फिर उसके बाद एक मोटा सेक्शन आएगा, उसको खाली छोड़ दिया। अब देखो, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होती है क्राउन की वो ये होती है कि सपोज करो कि ये वाले सेक्शन पे हमने पीछे फॉइल बांध दिया और उसके बाद तो ये एक ही सेक्शन बचा, तो इसको खाली छोड़ा जाएगा या इस पे हाईलाइट बांधी जाएगी? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है लोगों का, क्योंकि लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि यहाँ फ्रंट पे इसको खाली छोड़े या इसमें हाईलाइट बांधे। इसका सबसे आसान तरीका होता है, इसकी सेक्शन की हाईलाइट्स आप हमेशा ऐसे पतली निकालो कि इसके पीछे अगर फॉइल होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा तो भी हाइलाइट्स तो इसमें आपने कर ही दी है, ठीक है। तो फ्रंट वाले सेक्शन की जो हाइलाइट्स होती है वो हमेशा बारीक और पतली निकाल करके आपको करनी है। बस हाइलाइट्स का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सीधा सीधा होता है, बिना किसी कंफ्यूजन का, हर तरफ से। समझ आ गया सब लोगों को? दूसरी डमी लेकर आओ। चलिए, अब मैं आपको ग्लोबल कलर लगाना सिखाता हूँ। देखो, अब जैसे ये बाल उलझा हुआ है, समझ लो कि आपने इसको सेम समझ लो कि जैसे इस पे डिपोजिटिंग करनी है, तो ये बाल यहाँ से उलझा हुआ है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, बेवकूफ कलर लगा के जबरदस्ती ऐसे कोम मार रहे होते हैं कि बाल सुलझेगा, है ना। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है कि जब बाल में उलझन हो आप कोम मारो ही मत, आप सीधा इसमें सेक्शन लो और कलर लगा के डिपोजिट कर दो, दैट्स इट। देखो, मैं इस उलझे हुए बालों में ही आपको
ग्लोबल कलर की एप्लीकेशन बताऊंगा, क्योंकि डिपॉजिटिंग में तो आपको ज्यादातर इसी तरह का वो मिलेगा। ये देखो, आपने 4 सेक्शनिंग करनी है नॉर्मल पूरी, सारा सेक्शन आपका अलग अलग होना चाहिए, फ्रंट के दोनों अलग, पीछे के दोनों अलग। छोड़ दो, ये एक सेक्शन होगा आपके पास जो कि नीचे की तरफ से, यहां से ये देखो कितना उलझा हुआ है, इसमें उलझन है बहुत ज्यादा हर तरफ, ये देखो उलझा हुआ है सारा सेक्शन। तो आपको यहां सीधा सीधा सा क्लाइंट का थोड़ा सा हमेशा ऐसे चिन डाउन रहना चाहिए ग्लोबल कलर में, चिन डाउन होगा थोड़ा सा, उसके बाद सेक्शन रहता है इतना मोटा, जितना कि जो हाइलाइट्स में हम मोटा वाला सेक्शन खाली छोड़ते हैं ना, उतना मोटा सेक्शन आपको ग्लोबल कलर लगाने के लिए यूज करना है। यानी पूरा 1 इंच थिक सेक्शन में आपको हमेशा ग्लोबल कलर की एप्लीकेशन करनी है। ग्लोबल ये देखो, मैं सेक्शन लिया ना, कोम मारते ही अपने आप सुलझ गया ये। अदरवाइज नॉर्मली डिपॉजिटिंग में तो खैर उलझन रहेगी ही लगेगी, लेकिन मैं आपको दोनों ही तरीके से बता रहा हूँ कि आपको कोम का यहाँ पर यूज करना ही नहीं होता ग्लोबल कलर में, चाहे आप डिपॉजिटिंग में ग्लोबल लगा रहे हो, चाहे आप नॉर्मल ग्लोबल कलर लगा रहे हो, आपको कोम का यूज नहीं करना। ये देखो, सपोज कि आपने ये सेक्शन लिया और ये आपका कलर है, तो आपको हमेशा रूट से इतना हेयर छोड़ करके आपको हमेशा ग्लोबल कलर का यूज करना है, ऐसे। ठीक है जी, यहां लगा। देखो नीचे की तरफ से आपको कुछ इस तरह से पहले कलर को मल्टीप्लाई करना चाहिए, ना कि सीधा ऊपर की तरफ से। पहले आपको हमेशा नीचे वाला टेल एंड ऐसे मल्टीप्लाई करना है, और इसको ऐसे करते करते आपको ऊपर की तरफ आ जाना है, तब ऊपर वाला कलर कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। फिर आपको इसे ऐसे रब करना है, ऐसे जरूर रब करना है आपको बाल। अगर आपने बाल को ऐसे रब नहीं किया ना, तो कई बार कलर में पैच भी आ जाते हैं, और कलर का जो प्रोसीजर होता है वो स्लो काम करता है। अगर आप उसको ऐसे रब कर देते हो तो कलर में हीट पैदा होती है, जिसकी वजह से आपका कलर जो है वो बहुत फास्ट काम करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से आप उसको थोड़ा सा ऐसे मल्टीप्लाई करके और बस सीधा सीधा छोड़ दो नॉर्मल, ऐसे लगता है ग्लोबल कलर। ये पैटर्न आपको पूरा कॉपी करते हुए चले जाना है, क्राउन पर भी, पीछे भी, हर तरफ, इसमें कोई चेंजेस नहीं है ग्लोबल कलर में। दूसरा सेक्शन, कोम मारी, अगर कोम निकल गई तो ठीक है, अगर उलझ गई तो कोम हटा दो सीधी, जबरदस्ती कोम नहीं करनी बाल में। पहले नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करना है, फिर ऊपर की तरफ आना है धीरे धीरे। ऊपर आके बाल को ऐसे रब जरूर करना है, बिना रब किए आपको एप्लीकेशन नहीं करनी। जब इसमें एप्लीकेशन हो जाए तो दोनों को एक साथ उठा के फिर दोबारा दोनों को ऐसे रब कर दो, ताकि दोनों में बराबर की हीट जनरेट हो जाए। बस यही पैटर्न आपको पूरा कॉपी कर देना है। ठीक है जी, क्लियर है जी। अब देखो रूट टचअप कैसे लगता है। सपोज करो कि आपने ये पूरा कलर लग गया आपका, ठीक है, आपने पूरा ग्लोबल कलर लगा के छोड़ दिया क्लाइंट को चारों सेक्शन में। अब आपको इसमें रूट टचअप की एप्लीकेशन करनी है, तो वो रूट टचअप की एप्लीकेशन कैसे की जाएगी। कलर लगने के बाद बाल की खासियत होती है कि बाल चिपक जाता है, यानी कि उसमें टेंगल आ जाता है। तो आपको यहाँ पर कोम का यूज नहीं करना, आपको सीधा यहाँ ब्रश का यूज करना है। सबसे पहले तो आपको ये चारों जो आपकी जो पार्टीशन होंगी ना, इन पार्टीशन को आपको इस तरह से कलर लगा के कवर कर देना है प्रॉपर। चारों पार्टीशन में चारों तरफ आपको चारों सेक्शंस में कलर लगा देना है। कलर लगने के बाद आपने सेक्शन निकाला, सीधा सीधा ऐसे टचअप लगाया। बस देखो, टचअप में भी ब्रश पहले मैंने ऐसे सीधा चलाया, उसके बाद ऐसे चलाया, ताकि हर तरफ कलर जो है वो स्प्रेड हो सके, कोई भी बाल छूटे ना। पहले सीधा रखा, उसके बाद ऐसे कर दिया, बस कलर स्प्रेड हो जाएगा इससे। इस तरह से आपको पूरा रूट टचअप लगाना है, सेम एज इट इज।
देखो अब नीचे बाल चाहे उलझा रहे, मैं सिर्फ इतना ही सेक्शन ले रहा हूँ कि मैंने यहाँ अपना ब्रश लगाया और सिर्फ थोड़ा सा सेक्शन ले लिया, सिर्फ जितने में मैं ब्रश चला पाऊँ। पूरा ऐसे सुलझाने की कोशिश नहीं करनी है आपको उसे। कलर लगने के बाद बाल उलझेगा ही उलझेगा। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा ब्रश करके और यहाँ सिर्फ अपना थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेना है ताकि आप बस रूट टचअप लगा पाओ। क्लियर है? सेम पैटर्न से आपको चारों सेक्शंस में रूट टचअप अप्लाई कर देना है। और जब आपका पूरा कलर आ जाए 30-35 मिनट बाद, 40 मिनट बाद, तब आपको फाइनल वॉश करना है।